संभल से सपा सांसद बर्क का बड़ा बयान आया है। शुक्रिया मोदी भाईजान कार्यक्रम पर भड़के हैं बर्क। मुस्लिम महिलाओं को समझाने निकलेंगे बर्क। बीजेपी कभी नहीं कर सकती है मुस्लिमों का भला और कौम का, मिल्लत और मुल्क के लिए काम करे महिलाएं, ये कहना है बर्क का। बीजेपी के बहकावे में गलत कदम ना उठाए, मुस्लिम महिलाएं वोट का गलत इस्तेमाल ना करें। तो मुस्लिम महिलाओं को हम समझाने के लिए निकलेंगे बर्क। अब क्या कुछ कह रहे हैं सुनते। देखिए, ये जितनी भी चीजें जो सिर्फ लुभाने के लिए की जा रही हैं वो मुस्लिम लेडीज के मिशन के भी खिलाफ हैं। जो मिशन ये चलाया जा रहा मोदी जी के नाम से, ठीक है, उन्हें इख्तियार है, वो अपनी मर्जी से जो चाहे सो करें, वो उनकी पार्टी है। लेकिन हम किसी के मोहताज नहीं हैं। हम अपनी लेडीज को बहरहाल हम तो यही समझाएंगे, उनसे ही कहेंगे कि भाई जो कुछ भी काम करना है मिल्लत के लिए करो, कौम की भलाई के लिए करो और मुल्क की भलाई के लिए करो, जो कुछ भी काम तुम्हारा। और बीजेपी से शरद हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी प्रवक्ता। बहुत स्वागत है शरद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। शरद जी, ये बर्क जी का बयान सामने आया है, कह रहे हैं कि मुस्लिम महिलाओं को भड़का रही है बीजेपी। देखिए, शफीकुर रहमान बर्क साहब का शुरू से एक इरादा रहा है कि मुसलमानों को अलग रखना, मुसलमानों को भड़काना और उनको किसी न किसी तरीके से मुख्य धारा से अलग रखना। आप देखें, जब 6 आतंकी पकड़े गए थे मलियाबाद में, तो वो बता रहे थे कि मुसलमानों के खिलाफ साजिश है। उससे पहले समाजवादी पार्टी का भी यही रोल रहा है कि जब विकास दुबे का इनकाउंटर हुआ तो बता दिया गया था कि भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मणों के खिलाफ है। जब आतंकी पकड़े गए तो भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों के खिलाफ हो गई। तो इसी तरह के अनर्गल बातें करके ये लोग अपनी राजनीति चमका रहे हैं। इनका कोई भविष्य नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता ने नकार दिया है। आखिर अच्छा शरद जी, जो शुक्रिया मोदी भाईजान का कार्यक्रम शुरू हो रहा है, इससे क्या लगता है कि जो मुस्लिम महिलाएं हैं उनको वो बीजेपी के पक्ष में आएंगी? देखिए, जिस तरह का काम मुसलमानों के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में हुआ है उतना कभी नहीं हुआ है। आज 1 लाख अतिरिक्त हज यात्री जा रहे हैं, क्योंकि माननीय मोदी जी ने सऊदी राजा से बात करके उन्होंने कहा कि जब भारत में दूसरी सबसे बड़ी मुसलमानों की आबादी है तो हमारे यहाँ से दूसरे सबसे ज्यादा संख्या में मुसलमान जाने चाहिए हज पे। तो इस तरह के जो उन्होंने काम किए और यूएई और सऊदी अरेबिया ने अपना सर्वोच्च सम्मान दिया, जो डिक्लेयर्ड इस्लामिक देश है। जी। ये जो कहानियां बता रहे हैं कि नहीं साहब मुसलमानों को भड़काओ और अपनी राजनीति चमकाओ, ये कहानी खत्म हो चुकी है। अभी आप देखें कि जो गढ़ माना जाता था आजमगढ़ और रामपुर, वहां दोनों जगह इनको मुंह की खानी पड़ी है। तो ये सिर्फ इस तरह की बातें करके अपनी डूबती नैया को किनारा दे रहे हैं। ये कहीं नहीं जाने वाले हैं और अगले चुनाव में इन सबकी जमानतें जब्त होंगी। बहुत शुक्रिया शरद त्रिवेदी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।